ये आपकी हिंदी साहित्य की पुस्तिका है। आयरिश आकृति हिंदी पाठमाला कक्षा 2। नेक्स्ट देखते हैं किसने किससे कहा। पर हमें सिर्फ ये लिखना है कि किसने कहा, किससे कहा हमें नहीं लिखना। इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये किसने कहा था? हवा ने। दिखाओ अपनी ताकत, ये किसने कहा था? सूरज ने। किससे कहा था? हवा से। उतरवा दिया ना कोट, ये किसने कहा था? सूरज ने कहा था ये हवा से, तो हमें यहाँ लिखना है सूरज ने। मान गई तुम्हारी ताकत को। एट द एंड ऑफ द स्टोरी वायु मान गई थी ना सूर्य की ताकत को, तो ये स्टेटमेंट किसका है? वायु ने कहा था, तो हम क्या लिखेंगे? हवा ने। हवा और वायु एक ही बात होती है, तो ये हवा ने कहा था। प्रश्न संख्या 7, वाक्य में प्रयोग करें। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिन्हें आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, यानी आपको अपने शब्दों में इनसे वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला है बहस। बहस मतलब होता है किसी से आर्ग्यूमेंट करना। ताकत, ताकत मतलब शक्ति। टोपी, जो हम लोग सर पर पहनते हैं ना, टोपी। नमस्कार मतलब किसी को रिस्पेक्ट देना, नमस्ते करना, प्रणाम करना। ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब है क्वांटिटी, जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं या मेरे पास ज़्यादा फल हैं। तपने, तपने मतलब जलने, जैसे हमने इस पाठ में पढ़ा था ना सूर्य तपने लगा। तो आपको इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं, पर ये आपका क्या है? होमवर्क है, तो ये आपको स्वयं करना है। मैम ने आपको शब्दों के अर्थ बता दिए ना, अब आपको इससे सेंटेंस खुद फ्रेम करने हैं। चलो अब देखते हैं अभ्यास कार्य 8। सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाओ। यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं, हमें क्या करना है? इन्हें सही क्रम में लगाना है। जैसे क ख ग घ लिखा है ना, ये लेकिन सही क्रम में नहीं है। सही क्रम मतलब हमें अपने पाठ के हिसाब से इन्हें सही क्रम में लगाना है, यानी सबसे पहले क्या कार्य हुआ था वो, फिर उसके बाद क्या हुआ वो। इस तरह से करके इन लाइंस को हमें इस तरह लिखना है कि वो स्टोरी शुरू से अंत की तरफ जाए। चलो देखते हैं। हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। सबसे पहले यही हुआ था कि उन दोनों में बहस छिड़ गई थी, तो हम इसके आगे लिखेंगे 1। हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ज़ोर से चली, सूरज जीत गया। सूरज हवा की बात मान गया। ये सभी बाद में हुआ था। हवा और सूरज में बहस छिड़ी थी सबसे पहले, फिर हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी थी। राइट, तभी तो उन्होंने सोचा था कि हम आपस में बहस नहीं करते, हम इस चीज़ को किसी पर लागू करते हैं, यानी हम ये इस व्यक्ति पर लागू करके हम इस व्यक्ति के द्वारा जानेंगे कि शक्तिशाली कौन है। हवा ज़ोर से चली, सूरज जीत गया। सूरज हवा की बात मान गया। सबसे पहले हवा और सूरज में बहस छिड़ गई थी। हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी, फिर सूरज हवा की बात मान गया, तो यहाँ लिखेंगे 3rd। हवा ज़ोर से चली, जब वो उसकी बात मान गया था शर्त की कि हाँ ठीक है, हम इस व्यक्ति पर दोनों अपनी अपनी शक्ति का अभ्यास करेंगे, अपनी अपनी शक्ति का हम अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग इस व्यक्ति के ऊपर करेंगे, तो 3rd। हवा ज़ोर से चली, ये है 4th पॉइंट, इसके आगे लिखेंगे 4th। फिर उसके बाद क्या हुआ था? उन दोनों में हवा हार गई थी, तो 5th 1 पॉइंट है, हवा हार गई थी। और सूरज जीत गया, सबसे अंत में सूरज जीत गया था ना, तो यहाँ लिखेंगे नंबर 6। तो ये सही क्रम है, 1 2 4 6 3 5। अब ये इस स्टोरी का, इस कहानी का सही क्रम है। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया है ना। अब आपको भी इसी तरह नंबरिंग लिखनी है हर वाक्य के आगे।